Good morning, students. Welcome to online class running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड। आज हम 8वीं क्लास में ग्रामर शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। वैसे आपने पहले छोटी क्लासों में 5वीं में 6वीं में 7वीं में पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में। फिर एक बार और इसको पढ़ते ताकि ये परफेक्ट हो जाए हमारी। अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा इंग्लिश में क्या होती है, हिंदी में क्या होती है, कि किस शब्द को संज्ञा कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो इंग्लिश में परिभाषा इसकी डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स एंड थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, पक्षियों तथा वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कि मतलब किसी भी चीज़ का नाम आ जाए तो वो एक संज्ञा होगा। चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है, अगर वो एक नाम आ गया उसका तो वो एक नाउन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में नीचे देखो, रमन एक नाम है, फिक्स नाम है, प्रॉपर नाम है किसी का। दूसरा है राजस्थान, राजस्थान एक स्टेट है तो प्रॉपर नाम है। स्टेट बहुत सारे, लेकिन अपने बहुत सारे, हर किसी राजस्थान नाम नहीं दे सकते। राजस्थान एक प्रॉपर नाम है। टाइगर एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर जगह का नाम। कि टाइगर एक टाइगर अलग प्रजाति होती है, हाँ ये टाइगर, बस हर किसी को टाइगर नहीं बोलेंगे अपन। लायन को टाइगर नहीं बोल सकते। फिर है पिकॉक, ये एक बर्ड है। तो पिकॉक, बर्ड्स बहुत, पक्षी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिकॉक जैसा और कोई नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स है, हाँ भाई ये पिकॉक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। फिर है ब्लैक बोर्ड, ये भी एक नाउन है। अब देखते हैं बॉस, जिसका मतलब नॉर्मल भाषा में देखें तो जिस चीज़ का नाम है वो एक नाउन है। अब कौन कौन सी नाउन है वो देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, के नाउन के प्रकार। वैसे नाउन के प्रकार 5वीं 6वीं में तो 7 तो नॉर्मली थे, 5 ही थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, लेखक नई नई खोज कर रहे हैं हर प्रकार की, तो उसमें ये भी डाल देते, मतलब इसमें कि संज्ञा में भी थोड़ा अलग चेंज किया। अब देखते हैं, पहले 5 ही थे, 5 ही है, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दिया, मतलब थोड़ा चेंज किया। देखते हैं कि पहला है ए वाला, कि संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, पहला ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। तो फर्स्ट में देखते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, कि संज्ञा का परंपरावादी वर्गीकरण। मतलब जो परंपरा जो पहले से चली आ रही है, जो नॉर्मल तरीके से पहले से पढ़ाते थे, उनके हिसाब से तो 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक मतलब प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ने को टाइम मिल रहा है नहीं, तो उसमें से 2 पार्ट ही, जिसके 3 ही पार्ट कर रहे हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब होता है गिनने, जिसको अपन गिन सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कॉमन नाउन आती है। कॉमन नाउन जितनी भी है वो सब इसमें काउंटेबल में आएगी। और तीसरा है अनकाउंटेबल, जिसको अपन गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे दूध है तो उसको अपन गिनेंगे नहीं कि कितना दूध है, नहीं, उसको मात्रा नापेंगे उसकी, कितना कि 1 लीटर, तो गिनता, उसको गिन नहीं सकेंगे अपन, उसको नापेंगे उसको। तो मात्रा वाली सब जो भी चीज़ें होती है वो इसमें नहीं आती, वो इसमें आती है कलेक्ट अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल 2 प्रकार की संख्या आती है, एक तो कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। अब हम आगे देखेंगे, आगे नाउन पढ़ते हैं कि नाउन के कितने भाग, 5 भागों को पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्लेस। कि मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति और स्थान विशेष का नाम होता है। कि किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति या विशेष चीज़ का नाम हो तो वो एक प्रॉपर नाउन होगी। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं राघव, तो हर किसी लड़के का नाम राघव नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई भीड़ में 10 लड़के खड़े हैं, तुम ये राघव नाम लेके बुलाया कि राघव इधर आओ, तो जो राघव होगा वही आएगा, बाकी वाले नहीं आएंगे। जो राघव होगा भीड़ में वही बाहर आएगा दौड़ के, बाकी सब नहीं आएंगे। फिर है मीरा, किसी लड़की का नाम है, किसी लेडीज़ का नाम है, क्लास में आके बोलता है कि मीरा के 10 में से 10 नंबर आए, तो जो क्या खड़ा हो जाओ,
तो मीरा खड़ी होगी, बाकी सब जो भी जितनी भी लड़कियां हैं वो खड़ी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर नाम मीरा, तो मीरा प्रॉपर मतलब एक फिक्स नाम है इसका, हर किसी का नाम मीरा नहीं हो सकता। फिर तीसरा दिल्ली, तो ये भी एक अपना सिटी है, इंडिया की कैपिटल है, भारत की राजधानी है, तो हर किसी का नाम दिल्ली, हर किसी देश का, हर किसी सिटी, हर किसी स्टेट का नाम दिल्ली नहीं रह सकता, पर एक ही नाम है। फिर है इंडिया, देश है, नेशन है, तो हर नाम एक जैसा नहीं हो सकता, इंडिया एक अलग एक ही नाम है बस। जयपुर जो हमारी कैपिटल है राजस्थान की, वो भी मतलब इस प्रॉपर नाउन में वो आती है जो चीज़ फिक्स नाउन हो, मतलब फिक्स चीज़ों उसके जैसा हर किसी का नाम वो नहीं हो सकता है। फिर दूसरा था कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, अब इसकी परिभाषा देते हैं कि कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा एक वर्ग के व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों की समान जाति के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब किसी की जाति कैटेगरी बतानी पूरी कि हाँ भाई ये कौन सी है, ये मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था राघव, तो राघव भीड़ में राघव खड़ा है, तो उसको राघव को बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है। अगर ऐसे हम बोलेंगे कि लड़कों इधर आओ, तो सब सुनेंगे, तो मतलब जितने भी 10 लड़के सब सुनेंगे, तो ये एक लड़के बॉय होगी कॉमन नाउन, मतलब एक वर्ग के सभी व्यक्तियों को बुलाता वो, ठीक है। जैसे फिर मीरा, तो गर्ल में जैसे क्लास में आके बोलेंगे, सर बोलेंगे कि सभी गर्ल्स खड़ी हो जाओ, तो गर्ल्स नाम है, तो जितनी भी लड़कियां होगी सब खड़ी हो जाएगी, पर्सनल नाम किसी का लेंगे नहीं, तो सभी लड़कियों की एक जाति पर, मतलब मीरा एक लड़की का नाम है और सभी लड़कियां खड़ी हो जाएगी बिल्कुल गर्ल्स का नाम लेते ही, तो ये मीरा प्रॉपर नाउन और गर्ल कॉमन नाउन। फिर है दिल्ली, ये एक अपना शहर है, सिटी है, तो डायरेक्ट इसका नाम लेंगे, हम बोलेंगे सिटी बोलेंगे तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, आज जैसे नाम क्या भारत के बड़े महानगरों जैसे मेगा सिटीज़ के नाम लिखो, तो वो उसमें आ जाएगा नई दिल्ली और मुंबई। फिर बाद में आता है इंडिया, तो इंडिया एक किसी देश का नाम है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन और नेशन बनेंगे तो वो होगी कॉमन नाउन। फिर पिकॉक या कोई किसी बर्ड का नाम ले लो, तो वो तो एक नाम है कि हम जैसे पेड़ पर मोर भी बैठा है, तोता बैठा है और कबूतर भी बैठा है, तो हम उसको बोलेंगे मोर, तोता और कबूतर। लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी उन तीनों के लिए कॉमन आ जाएगा, तो मतलब तीनों उड़ने वाले प्राणी हैं, तो तीनों के लिए कॉमन हो जाएगी पक्षी, बर्ड, ठीक है। तो ये एक कॉमन हो, तो कॉमन मतलब किसी एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं का बोध कराती हो। तीसरा है मटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, अब इसकी डेफिनेशन देते हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल थिंग, कि पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थ या द्रव्य के नाम के लिए प्रयुक्त होती है, जिसमें जैसे कोई चीज़ किसी की बनी हो, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड मतलब कोई ना कोई चीज़, जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने, ऑर्नामेंट्स, तो गहने बोलते हैं, तो गहने सोने से बनते हैं, कुछ चांदी से बनते हैं, गोल्ड, सिल्वर, तो ये एक मेटल होती है, तो इसमें मेटल जिस चीज़ में कुछ पदार्थ या द्रव्य मतलब मिक्स किया होता है वो होती है मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, कॉपर, वुड, जैसे मान लो एक डोर है, घर का दरवाज़ा, डोर, तो वो एक मटेरियल नाउन में आएगा क्योंकि वो लकड़ी से बना है, लकड़ी से बना है। मिल्क, वाटर, पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो दो चीज़ तत्वों से मिलकर बना, तो तत्व और एलिमेंट्स इसी में आते हैं कि जो चीज़ किसी से बनी होती है, पदार्थ से, किसी द्रव्य से, वो होती है मटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब किसी ऐसा शब्द जो हमें किसी एक का नहीं, एक ग्रुप का बोध कर रहा है, मतलब हमारे कोई शब्द बोलते हैं हमारे दिमाग में चाहिए, हाँ ग्रुप का मतलब आना चाहिए, कि जैसे हमारी टीम, तो टीम में 10 जने होते हैं, 8 जने होते हैं, 7 जने होते हैं, कितने भी होते हैं, लेकिन एक नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो अकेला शब्द आता है लेकिन पूरी बहुवचन, मतलब बहुवचन का बोध करता है। जैसे अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, के मतलब समूहवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध करती है, कि एक ऐसा शब्द जो एक समूह का बोध करता है, ग्रुप का बोध करता है, ग्रुप का मैं एहसास करता है हाँ ये ग्रुप है। जैसे क्राउड यानी भीड़, तो भीड़ अकेला आदमी को भीड़ नहीं है,
कम से कम 50-20 रहेंगे तो भीड़ रहेंगी। जैसे मान लो हमारे घर में हम अकेले बैठे हैं तो भीड़ नहीं है, अगर हमारे दोस्त 4-5 दोस्त आ गए और उनके भी दोस्त आ गए, हम बोलेंगे कि यार भीड़ मत करो, तो ये भीड़ मतलब भीड़ है एक वचन नाम आएगा, लेकिन इसमें जब इसको समझेंगे अपन तो इसमें बहुवचन, हमारे दिमाग में बहुवचन घूमेगा कि हाँ यार भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। फिर है टीम, क्या है वो टीम अच्छा खेली तो वो टीम मतलब उस टीम के सभी प्लेयर अच्छे खेले, तो किसी एक का नाम नहीं, टीम का नाम है, तो पूरा मेरे दिमाग में क्या है कि सभी प्लेयर अच्छे खेले होंगे, तो हमारे दिमाग में आया कि सभी मतलब एक टीम का सभी सदस्यों के नाम हमारे दिमाग में आ गए। फिर है आर्मी, सेना, फोर्स, तो ये एक अकेला नहीं है, नाम एक है आर्मी, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आएगा, सैनिक, बहुत सारे सैनिक आएंगे। क्या आर्मी ने युद्ध शुरू कर दिया तो सेना ने मतलब युद्ध शुरू कर दिया, तो सेना अकेला कोई आदमी जाके 100 आदमी से लड़ेगा नहीं, हज़ारों आदमी जाएंगे, हज़ारों उधर से आएंगे, मतलब एक हमारे मतलब दिमाग में ये आ जाती है कि एक बड़ी संख्या में सैनिक, उसको बोलेंगे सेना। फिर आता है क्लास। अब अकेले लड़का कोई बैठा है तो वो क्लास नहीं है, कम से कम 4-5 जने बैठे होंगे तो हम बोलेंगे हाँ ये 8th क्लास है। अब अकेला बोलेगा, अकेला ये 8th क्लास का लड़का है या 8th क्लास का स्टूडेंट, लेकिन अगर कोई 4-5-7-8-10 लड़के बैठे हैं एक ही क्लास के कि ये कौन सी क्लास है, कि 8th क्लास है, या अपन बोलेंगे कि मान लो कि 8th क्लास को बाहर बुलाया, तो क्लास में किसी ने बोला कि 8th क्लास को बाहर बुलाया, तो आप सब के सब उठ के चले जाओगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्लास का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में आता है कम से कम एक से कम 10 या 5 जितने भी है, एक नहीं, एक से ज़्यादा ही लड़के। फिर आता है फैमिली। फैमिली अकेले से नहीं बनती है, अकेला आदमी को फैमिली नहीं होता, अकेला आदमी फैमिली नहीं होता, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची कुल मिला के बहुत सारे लोग मिला के हमारे घर के फिर वो फैमिली बनाता है। वैसा देखा जाए तो हमारा घर भी एक कलेक्टिव नाउन है, होम हाउस, क्योंकि घर किसी रूम एक रूम से नहीं बनता, घर में बेडरूम, गेस्ट रूम, बाथरूम्स, हॉल, किचन्स, ये सब इन सब से चीज़ से मिलकर एक बनता है घर। फॉर एग्जांपल हमारा शरीर, बॉडी, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अकेले किसी चीज़ को, जैसे पैर है तो पैर को अपन बॉडी नहीं बोलेंगे, पैरों से पेट, चेस्ट, हाथ, सिर, आई, ये सब इन सब को मिलाकर बॉडी बनती है, तो बॉडी भी एक कलेक्टिव नाउन में आती है। अब 5वां देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी परिभाषा देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, क्वालिटी यानी गुण या गुणवत्ता या विशेषता, एक्शन यानी कर्म यानी काम, मूवमेंट, फिर है और स्टेट यानी अवस्था। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होती है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, कि वस्तुओं की अवस्था या गुण या फिर उसका क्रिया, उसका मतलब उसमें कोई कर्म बताने वाली जो शब्द होता है उसको अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखते हैं हिंदी में क्या परिभाषा है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी तथा वस्तुओं का गुण, कर्म, अवस्था का बोध कराती है। अब गुण मतलब जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक गुण है, किसी आदमी का गुण है, ठीक है, आदमी का गुण है ये। अब बोलेंगे कि ग्रेप्स आर सॉर, सॉर मतलब खट्टे, तो ये अंगूर का मतलब ग्रेप्स का गुण है, उसका मतलब क्वालिटी उसकी कि वो सॉर है, तो सॉर क्या हो जाएगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है एक्टिविटी यानी गतिविधि, एक्टिविटी में आएगा रेस, दौड़ना, तो वो एक मूवमेंट है, एक्शन है, मतलब हम दौड़ रहे उसको, क्या हमने रेस दौड़ी, हमने रेस में भाग लिया, तो ये एक प्रकार की मतलब मूवमेंट है, मतलब एक एक्टिविटी है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। हाथ में रेस को आप हाथ में ले टच नहीं कर सकते, हाँ ये रेस है, नहीं, ऐसा नहीं कोई चीज़ बनी है रेस, कहाँ इस चीज़ का नाम रेस है जिसको हाथ लगे रेस, नहीं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं रेस को। तो ये एक्टिविटी वाली है, पहली होगी क्वालिटी वाली ऑनेस्टी, दूसरा एक्शन वाली मतलब रेस या एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि, कोई कार्य काम करता है इधर उधर, ये करना वो करना, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। फिर है स्टेट, स्टेट इन अवस्था, तो चाइल्डहुड यानी बचपन, ये एक अवस्था है। वीकनेस यानी कमजोरी, ये भी एक अवस्था। स्ट्रांग मतलब स्ट्रेंथ, ये एक हमारी उसके शक्ति, सामर्थ्य, ये भी एक अवस्था है। तो ओल्डनेस
तो ये सब प्रकार की मतलब जो चीज़ अवस्था होती है हमारी उसको बोलेंगे, जो अवस्था का बोध कराती है, जैसे चाइल्डहुड, मैडनेस, गुडनेस, इलनेस, काइंडनेस, ये सब जो चीज़ें होती है इनको अपन मतलब जैसे हम जो फील कर सकते हैं उसको बोलेंगे अपन भाववाचक संज्ञा। ये आपकी संज्ञा का टॉपिक पूरा हुआ। अब कुछ होमवर्क के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ। होमवर्क में पहला प्रश्न है चेंज द नाउन्स प्रॉपर टू कॉमन, कि जितने ये कम से कम 10 है, जैसे महेश, लॉयन, स्पारो, इंडिया, गंगा, हिमालय, मैंगो, रोज़, सोजत, हेड, तो ये सब नाउन है। अब ये सब प्रॉपर नाउन है। अब इन आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करना है। इंडेक्स बनानी है, एक साइड में लिखना प्रॉपर नाउन, उनके नीचे सब ये लिखना, फिर साइड में आके बॉक्स बनाना है कॉमन नाउन। तो आप प्रॉपर को कॉमन, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको मैंगो का। तो मैंगो एक प्रॉपर नाउन है, आम नाम है, तो मैंगो क्या है? फ्रूट है, तो इसकी कॉमन नाउन बनेगी फ्रूट। तो इसी प्रकार सबको प्रॉपर से कॉमन बनानी है इंडेक्स बना के। फिर दूसरा प्रश्न है पिक आउट द नाउन्स, क्या नाउन को चुनिए, मतलब छांटना, आपको चुनना है। किस किस में? 5 प्रकार के नाउन है, 5 इंडेक्स बनाने हैं आपको, 5 कॉलम बनाने एक इंडेक्स में। सबसे पहले प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर मटेरियल, फिर कलेक्टिव, इन 5 कॉमन बनाने, कॉलम बनाने। कॉलम बनाने के बाद में इन नाउन में से देखना है कि कौन सा शब्द कौन सी नाउन है। जैसे बुक है, तो बुक एक कॉमन नाउन है, इंग्लिश बुक प्रॉपर नाउन, ठीक है। बुक आया कॉमन नाउन। बुक कलेक्टिव नाउन में भी आता है, क्योंकि बुक एक पेपर से बुक नहीं बनती है, बुक कम से कम बहुत सारे पेपर मिल के हमारे साथ बुक बनाते हैं, तो ये भी सारी कलेक्टिव नाउन में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन संज्ञा को, नाउन को छांट कर जो नाउन जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी में उस कॉलम के नीचे आपको इसको लिखना है।